अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? और माफ करना, जिनको यह लग रहा हो कि पिछले 1-1.5 दशक में इस देश में परिवर्तन नहीं आया, अरे और तो मैं इस देश में मानसिक विकलांगता का बड़ा उदाहरण क्या देखूं। जब ये देश 75 वर्षों बाद मुखर हुआ, आदरणीय विधायक जी और इस देश के लोगों ने मुखर होकर कहा जय श्री राम, तो हमारे बीच के ही लकड़बग्गे बोले कि इस नारे में हिंसा है। ये नारा प्रतिहिंसात्मक है। और कितना भाईचारा निभाऊं, कितना। इसलिए मैंने लीपा पोती बंद कर दी। अब केवल एक ही काम होगा। कह रहा है राम पूरे अग्नि के आवेश में, अब अगर कुछ हो तो केवल क्रांति हो परवेश में। सो रहे हैं जो उन्हें झकझोर कर आया जगाने, आ गया हूं अग्निपथ का मैं तुम्हें मतलब बताने। जिनको संशय हो वो अपने कान का रोगन छुड़ा ले, और जो कमजोर दिल हो कान पर अंगुली लगा ले। मुझको केवल वे सुने जो इस धरा के काम आए, और लोभी लालची चाहे सभा से भाग जाएं। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसे आया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। उधर नगाड़े बजे इधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। अरे उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारें रखवा लो। कूच करो, चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो। जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। ध्यान चाहता हूं, बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। ये पूरी दुनिया के फिलोसोफर्स विचारक कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब जायज है। नहीं, ये सनातन है, ये भारत है। हमने युद्ध के भी नियम बनाए, प्रेम के भी नियम बनाए। इधर सूर्य उदय हुआ शंख बजा युद्ध प्रारंभ, उधर सूर्य अस्त हुआ शंख बजा युद्ध बंद। प्रेम का प्रस्ताव किसी महिला के लड़की के सामने रखा और उसने मना कर दिया तो हमने उसके चेहरे पर तेजाब की बोतल नहीं फेंकी। प्यार और जंग में सब कुछ जायज नहीं है। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना।
वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना, दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बढ़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। और अब गर्व करिए, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अमर सी ऊंचाई। हमें 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के हिस्ट्री में इतिहास में पढ़ाया गया, मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर। गधे पे बैठ के आए थे, उस रेगिस्तान में झोपड़ी बनाने की औकात नहीं है, वो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर ये बात कट्टर है तो मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं और मुझे इस पर गर्व है। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेध लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सम्मुख किला किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो शास्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एकलिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमाल वही था। किला किला था केवल, किला किले का नाम नहीं था। इसलिए यह वीरता की गंध में डूबा हुआ है, इसलिए यह वीरता की गंध में डूबा हुआ है। दुर्ग अपने ही नए एक छंद में डूबा हुआ है। इस तरफ दुश्मन खड़ा जो द्वंद्व में डूबा हुआ है, इस तरफ दुर्गेश अपनी गंध में डूबा हुआ है। इतिहासकारों ने लिखा कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। अरे चोटो, बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना किले के बाहर निकलकर खिलजी के जबड़े से अपने राजा को छुड़ाकर वापस ला सकती है। वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले हुक्म, किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर शियार द्वारे तक चढ़ाए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से। उस रोज खबरिए रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी। उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुप
चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकश में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। केवल एक यही भय था। सुने, ह्यूमैनिटी और मानवता की बात करने वाले लोग, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है, रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना। है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समर में योद्धाई की याग लगाकर आए, चलो समंदर से चलकर तूफानों से टकराएं, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो बता दें उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं और 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। इन पंक्तियों को वर्तमान परिवेश में भी लेना, चलो बता दें उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है।